सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट्स। अब एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट अखबार में प्रकाशित करवाए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अनेक टाइप्स हैं, तो आज हम उसमें प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज। टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स में प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज। अब जो प्रॉपर्टी होती है उसको लोग बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से हाउस है, फ्लैट बोल सकते हैं, शॉप है, प्लॉट है, तो इनको खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। अब इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिए जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाता है, अपनी प्रॉपर्टी की क्वालिटी है वो बता दी जाती है। फिर जो भी संबंधित व्यक्ति होता है खरीदने का या बेचने का इच्छुक होता है तो वो उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर लेता है। तो इसमें मुख्य रूप से दो टॉपिक हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, एक तो हाउस का और एक शॉप का। तो एडवर्टाइजमेंट्स में जो पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज। सेल बिक्री और परचेज खरीदना। अब इसको दो प्रकार से देखेंगे, प्रॉपर्टी बेचना और प्रॉपर्टी खरीदना। तो इसका प्रश्न किस प्रकार से आता है ये मैं अब आपको बताता हूँ। इस प्रकार से इसका प्रश्न आएगा कि यू वांट टू सेल योर फ्लैट। आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। अब ये जो फ्लैट वर्ड है इसके स्थान पर हाउस भी आ सकता है, इसके स्थान पर प्लॉट भी आ सकता है, इसके स्थान पर शॉप भी आ सकता है, इसके स्थान पर शोरूम भी आ सकता है। तो इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी को बेचना और प्रॉपर्टी को खरीदना। तो यू वांट टू सेल योर फ्लैट, आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। अब इसके अंदर जो लैंग्वेज होगी वो पूरी लैंग्वेज किस तरीके से खरीदने की और बेचने की, क्या क्या चीज़ तो इसमें सिमिलर है, क्या क्या डिफरेंट है, इस प्रश्न को दो प्रकार से देखेंगे। ये तो है बेचने का, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे खरीदने का। तो अब इसका जो आंसर है वो लिखना प्रारंभ करते हैं। तो अब इसका आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है मिडिल में एडवर्टाइजमेंट का हेडिंग। अब इसका हेडिंग मिडिल है फ्लैट फॉर सेल। ये है इसका हेडिंग, फ्लैट फॉर सेल। अब अगर मान लो हाउस होता तो हाउस फॉर सेल, प्लॉट होता तो प्लॉट फॉर सेल, शॉप होता तो शॉप फॉर सेल। तो इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट का जो हेडिंग है वो मिडिल में कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। अब नीचे इसकी जो लैंग्वेज है वो लिखना प्रारंभ करते हैं। ए न्यूली बिल्ट फ्लैट इज अवेलेबल फॉर सेल इन ज्योति नगर जयपुर।
अब क्वेश्चन में तो ये मेंशन नहीं था कि ये फ्लैट नया है या पुराना है, तो ये इसमें दो शब्द इंक्रीज कर दिए कि ए न्यूली बिल्ट फ्लैट, एक नवनिर्मित फ्लैट है, इज अवेलेबल, वो उपलब्ध है, फॉर सेल, बिक्री के लिए, इन ज्योति नगर जयपुर में। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जैसे नया फ्लैट खरीदा, फिर कोई इस प्रकार की इमरजेंसी है कि उनको बेचना पड़ा, तो वो बिल्कुल नया फ्लैट भी बेच देते हैं। और कई जो बिल्डर होते हैं वो पूरी टाउनशिप डेवलप करते हैं और इसके बाद में वो 1 बाय 1 फ्लैट्स को सेल करते हैं। तो ए न्यूली बिल्ट फ्लैट इज अवेलेबल फॉर सेल इन ज्योति नगर जयपुर। अब इसमें ना तो कोई कॉलोनी ना कोई स्थान प्रश्न में, तो ये अपनी तरफ से सेट कर लिया। अब इसके बाद में लिखेंगे इस फ्लैट की क्वालिटीज। तो जैसे सबसे पहले इसकी साइज़ लिख दी। अब साइज़ लिख दी इसकी 30 बाई 50 फिट। अब कोमा लगा के इसमें आगे बढ़ना है, अब पूरा सेंटेंस नहीं चलेगा। तो 30 बाई 50 फिट। इसके बाद में ईस्ट फेसिंग, फिर पॉश कॉलोनी, थ्री बेडरूम्स, ए मॉडर्न किचन, ए गुड लॉन, पोर्च, पार्किंग, पावर एंड वाटर कनेक्शन, ए वाटर टैंक, टू लेट्स एंड बाथ्स, एरी लाइटेड स्पेसस फर्नीचर फिटेड, तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज फ्लैट के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूँ कि ए न्यूली बिल्ट फ्लैट, एक नवनिर्मित फ्लैट है, इज अवेलेबल, वो उपलब्ध है, फॉर सेल, बिक्री के लिए। अब इनके बाद में कोई भी कॉलोनी का नेम या प्लेस का नेम लिख सकते हैं अगर प्रश्न में नहीं दिया गया है। अब इसके बाद में इसकी क्वालिटीज हैं जो कोमा के साथ आगे बढ़ेंगी। जैसे 30 बाई 50 फीट। अब जैसे ईस्ट फेसिंग, तो हिंदू रिलीजन में माना जाता है कि फ्लैट का, हाउस का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होना चाहिए ईस्ट में, ये शुभ माना जाता है। तो ईस्ट फेसिंग है इसका। फिर पॉश कॉलोनी, अच्छी कॉलोनी है। अब 3 बेडरूम्स हैं इसमें। ए मॉडर्न किचन, वर्तमान में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त किचन है। ए गुड लॉन, एक अच्छा लॉन भी है। पोर्च, बरामदा। पार्किंग, वाहन खड़ा करने की सुविधा है। सिटी में हर व्यक्ति के पास में कार होती है, मोटरसाइकिल होती है। पावर एंड वाटर कनेक्शन, बिजली का और पानी का कनेक्शन है। ए वाटर टैंक, एक पानी का टैंक है। 2 लेट्स एंड बाथ्स, 2 लेट्रिन्स हैं, 2 बाथरूम्स हैं। एरी, हवादार, हवा आती है। लाइटेड, प्रकाश युक्त। स्पेसस, खुला हुआ है। फर्नीचर फिटेड,
मकान में फर्नीचर फिट है। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं होती है, इनको और ज़्यादा लिख सकते हैं। अब जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें मिनिमम 50 शब्द की वर्ड लिमिट होनी चाहिए। तो मिनिमम आपको इसमें इतना तो लिखना ही है, और इसमें आगे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जितनी मैंने ये विशेषताएं बताई हैं इतनी तो मिनिमम आपको लिखनी ही हैं। मार्बल फ्लोरिंग, अब मान लो ये ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो लिख दिया जैसे ग्राउंड फ्लोर। फिर इसके बाद में जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो ये लिख दिया डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। अब इतना लिखना पर्याप्त है। अब इसके बाद में जो व्यक्ति बेच रहा है उसने ही इसकी प्राइस डिसाइड कर रखी है कि उसे कितने में बेचना है। फिर जब पार्टी से बातचीत होती है तो उस दौरान थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये व्यक्ति जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है अपने फ्लैट के लिए, यही इसकी जो प्राइस है वो मेंशन करेगा। तो जैसे इसने प्राइस मेंशन कर दी इसकी 30 लाख, ये इसकी प्राइस हो गई। अब इसके बाद में प्लीज़ कॉन्टैक्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट। अब प्लीज कॉन्टैक्ट में इस व्यक्ति का होम एड्रेस आ जाएगा। रमेश शर्मा 45 महावीर नगर जयपुर, और मोबाइल। तो अब ये कंप्लीट होता है। अब इसको एक बार दोबारा ध्यान से देखेंगे कि टॉपिक प्रारंभ किया था मैंने एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स को हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। अब एडवर्टाइजमेंट के अनेक प्रकार हैं। तो आज इसमें लिया है कि प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो इसमें प्रश्न में था कि यू वांट टू सेल योर फ्लैट, आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं। तो इसका हेडिंग मिडिल में कैपिटल लेटर्स में फ्लैट फॉर सेल, हेडिंग हो गया फ्लैट फॉर सेल। अगर हाउस होता तो हाउस फॉर सेल, शॉप होता तो शॉप फॉर सेल, प्लॉट होता तो प्लॉट फॉर सेल, शोरूम होता तो शोरूम फॉर सेल। ये तो इसका हेडिंग हो गया। अब इसके बाद में इसकी लैंग्वेज लिखना प्रारंभ किया। तो ए न्यूली बिल्ट फ्लैट, अब जरूरी नहीं है कि न्यूली बिल्ट नवनिर्मित हो। अब अगर मान लो प्रश्न में आ जाता है कि यू वांट टू सेल योर ओल्ड हाउस, तो फिर ये जो न्यूली बिल्ट शब्द है इनको हटा देंगे। लेकिन इसमें प्रश्न में कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये दो शब्द इंक्रीज हो गए कि ए न्यूली बिल्ट फ्लैट, एक नवनिर्मित फ्लैट इज अवेलेबल, उपलब्ध है, फॉर सेल, बिक्री के लिए, इन, न कॉलोनी का नाम था प्रश्न में न प्लेस का नाम था, तो अपनी तरफ से इन ज्योति नगर, फिर कोमा लगा के जयपुर, फुल स्टॉप। ये फर्स्ट सेंटेंस इसमें कंप्लीट है जो ए से प्रारंभ हुआ है और जयपुर पे फुल स्टॉप लगा है। अब इसके बाद में जो व्यक्ति बेचना चाहता है वो अपने फ्लैट की जो क्वालिटीज है वो एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश करवाएगा। तो क्या क्या क्वालिटीज इसमें चल सकती हैं। अब साइज 30 बाई 50 फीट साइज कितनी है फ्लैट की। ईस्ट फेसिंग कि इसका जो मुख है वो पूर्व दिशा में है। पॉश कॉलोनी, अच्छी कॉलोनी है। 3 बेडरूम्स, 3 बेडरूम है। ए मॉडर्न किचन, एक आधुनिक रसोई है, आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त। ए गुड लॉन, एक अच्छा लॉन है। पोर्च, बरामदा, पार्किंग की सुविधा है, मोटरसाइकिल कार खड़ी करने की सुविधा है। पावर एंड वाटर कनेक्शन, बिजली का और पानी का कनेक्शन हो रहा है। ए वाटर टैंक, अब आजकल हर घर में वाटर टैंक पाया जाता है तो एक वाटर टैंक है। टॉयलेट्स एंड बाथ्स,
2 लेटरिन्स हैं और 2 बाथरूम्स हैं। एयरी, मकान का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि हवा आती है उसमें, तो एयरी हवादार। लाइटेड, प्रकाश युक्त, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है कि प्रकाश आता है। कई मकान ऐसे होते हैं, कई फ्लैट ऐसे होते हैं कि उनके अंदर अंधेरा रहता है। और स्पेसस, खुला हुआ है। और फर्नीचर फिटेड, फर्नीचर पहले से फिट है। मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल का फर्श हो रखा है। और ग्राउंड फ्लोर, अब ग्राउंड फ्लोर पर खरीदने को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पर जैसे ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकता है, फर्स्ट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, तो ये इसकी बेस्ट क्वालिटी लिख दी कि ग्राउंड फ्लोर पे है। और डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई भी व्यक्ति इससे संपर्क करेगा खरीदने के लिए तो वो फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे तभी इस मैटर में आगे बढ़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट हैं, मतलब कागजात इसके कंप्लीट हैं। और प्राइस, अब जो बेचने वाला है वो डिसाइड करेगा कि वो कितने में बेचना चाहता है। तो जैसे इसने प्राइस इसकी मेंशन कर दी कि प्राइस 30 लाख। अब इन सारी विशेषताओं को देखने के बाद में एडवर्टाइजमेंट में अगर किसी व्यक्ति को ज्योति नगर जयपुर में फ्लैट की आवश्यकता होगी तो फिर वो कांटेक्ट करेगा। तो उसके लिए नीचे प्लीज़ कांटेक्ट। अब प्लीज़ कांटेक्ट में केवल मोबाइल नंबर भी पर्याप्त है, लेकिन शब्द सीमा बढ़ाने के लिए आपको एड्रेस भी लिख देना है। तो प्लीज़ कांटेक्ट, आप कुछ भी नाम ले लिया काल्पनिक, जैसे रमेश शर्मा, फिर कोमा, ये मकान नंबर हो गया 45, फिर कॉलोनी। अब जैसे ऊपर तो मैंने लिखा है ज्योति नगर, यहाँ लिखा है महावीर नगर। एक व्यक्ति के 2 मकान हो सकते हैं, 3 मकान हो सकते हैं। तो एट प्रेजेंट ये व्यक्ति इस जगह मिलेगा, इस मकान में ये रह रहा है, ये इसका होम एड्रेस है 45 महावीर नगर जयपुर, और अथवा मोबाइल नंबर। अब जब ये व्यक्ति खरीदने के लिए कांटेक्ट करेगा तो पहले तो मोबाइल पे कांटेक्ट करेगा, फिर उस व्यक्ति से टाइम लेगा, फिर उस व्यक्ति के पास जाएगा, फिर ये दोनों साइट विजिट के लिए जाएंगे इस स्थान पर ज्योति नगर जयपुर में जहाँ ये फ्लैट स्थित है। उसके बाद में अगर ये पसंद आता है तो इनके बीच में फिर बातचीत आगे बढ़ेगी, और कीमत का जो लेन देन है उसमें भी थोड़ा बहुत है जो कमी बेशी होगा, और इसके बाद में फिर ये जो खरीदने की जो कार्रवाई है वो इसमें पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको इसका एक टाइप बताया है, प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज। तो ये तो है प्रॉपर्टी फॉर सेल का। अब इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट की जगह हाउस आ जाए, हाउस फॉर सेल, तो ए न्यूली बिल्ट इस फ्लैट की जगह हाउस कर देंगे और पूरा मैटर ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब अगर मान लो इसमें आ जाए प्लॉट फॉर सेल, तो इसमें काफ़ी मैटर कम हो जाएगा, क्योंकि प्लॉट तो खाली प्लॉट है। अब अगर इसमें आ जाए जैसे शॉप फॉर सेल, तो इसके अंदर जो हाउस की लैंग्वेज होगी, पर्टिकुलरली जो हाउस की लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज इसमें से हट जाएगी, और इसमें से जो लैंग्वेज शॉप में काम आ सकती है वही लैंग्वेज शॉप में लिखी जाएगी। तो अब ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो अगला मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये तो था प्रॉपर्टी फॉर सेल। अब प्रॉपर्टी टू परचेज का, तो ये क्वेश्चन अपन क्रिएट करते हैं शॉप के आधार पर कि दुकान खरीदनी है। तो ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है, इससे उसमें क्या क्या लैंग्वेज का चेंज आता है, क्या क्या मैटर यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये अब देखते हैं। तो अब अगला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न कि यू वांट टू परचेज ए शॉप इन जयंती मार्केट कोटा। आपको जयंती मार्केट कोटा में एक दुकान खरीदनी है। परचेज की जगह बाई शब्द भी आ सकता है, बाई और परचेज 2 शब्द चलते हैं खरीदने के लिए। तो आपको जयंती मार्केट कोटा में एक शॉप परचेज करनी है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। अब ये जो व्यक्ति है इसको अपना बिजनेस करना होगा जयंती मार्केट में ही, इसलिए ये जयंती मार्केट में ही दुकान चाहता है। या हो सकता है ये व्यक्ति पहले से किराए की दुकान में अपना बिजनेस कर रहा हो और अब स्वयं की दुकान खरीदने का इच्छुक हो। तो इससे पहले जो हमने मैटर देखा फ्लैट फॉर सेल का, मैटर उसी में से निकालना है। अब जो मैटर शॉप में काम आ सकता है वो मैटर लिख देंगे, और जो मैटर शॉप में काम नहीं आ सकता है वो मैटर छोड़ देंगे। तो इसका जो हेडिंग रहेगा वो बिल्कुल मिडिल में कैपिटल लेटर में टू परचेज ए शॉप। अब अगर होता कि फ्लैट खरीदना है तो टू परचेज ए फ्लैट, अगर होता कि हाउस खरीदना है तो टू परचेज ए हाउस। तो अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं।
तो इसको प्रारंभ करेंगे वांटेड से। वांटेड ए शॉप इन जयंती मार्केट कोटा। जयंती मार्केट कोटा में एक दुकान की आवश्यकता है। इसको प्रारंभ करेंगे हमेशा वांटेड से। अब वांटेड है शॉप चाहिए, कहाँ चाहिए? तो जयंती मार्केट कोटा में। अब मान लो फ्लैट चाहिए होता तो वांटेड है फ्लैट इन, अब उसके आगे कॉलोनी और प्लेस लिख देते। अब जो वो मैटर था फ्लैट फॉर सेल का, उसमें से क्या क्या मैटर इसमें काम आ सकता है वो अब इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग लिख सकते हैं कि पूर्वाभिमुख होना चाहिए। दुकान की साइज लिख सकते हैं। अब दुकान की साइज लिख ली 20 बाई 15 फीट। दुकान में पावर और वाटर का कनेक्शन होना चाहिए, तो पावर एंड वाटर कनेक्शन। पावर एंड वाटर कनेक्शन की लाइन है, ये इस पे भी कॉमन चल जाएगी। फिर इसके बाद में जब भी व्यक्ति खरीदता है या बेचता है तो जो कागज़ होते हैं, जो मूल कागज़ होते हैं, जो ओनरशिप होती है, उसको तो देखता ही है। तो दुकान के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अब जैसे एक पॉइंट आया था फर्नीचर फिटेड, तो दुकान में तो फर्नीचर फिटेड का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुकान में तो फर्नीचर फिट होना ही चाहिए। फर्नीचर फिटेड। अब जैसे मार्बल फ्लोरिंग है वो इसमें भी लिख सकते हैं, मार्बल फ्लोरिंग। अब एयरी, हवादार, लाइटेड, प्रकाश युक्त, स्पेसस, खुली हुई होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स थे ये थे तो फ्लैट फॉर सेल के, लेकिन ये यहाँ पर भी कॉमनली चल रहे हैं, इसलिए इनको लिखा जा सकता है। अब जैसे बात करते हैं पार्किंग की, तो आजकल जो पार्किंग की फैसिलिटी है वो दुकानों में भी आवश्यक हो गई है। तो इसके अंदर जो पार्किंग है वो पार्किंग भी लिख सकते हैं। आजकल दुकानों के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग मिलने लगी है। तो ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए आपको, ये पॉइंट्स उसी में से लिए हैं। ये पॉइंट्स हाउस या फ्लैट के और शॉप के, तो दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ए मॉडर्न किचन, एक आधुनिक रसोई। अब ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये शॉप का मैटर है। ए गुड लोन, एक अच्छा लोन, ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा। ये उसी में चल सकते हैं, हाउस में चल सकते हैं, फ्लैट में चल सकते हैं। तो ये जो मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए, फिर से एक बार दोबारा देखते हैं कि वांटेड चाहिए ए शॉप इन, कहाँ चाहिए? जयंती मार्केट कोटा में। अब जैसे ईस्ट फेसिंग, यहीं से कोमा के माध्यम से पॉइंट्स प्रारंभ है। ईस्ट फेसिंग, दुकान का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये 20 बाई 15 फीट ये इसकी साइज है कि इतनी साइज की वो दुकान चाहता है। पावर एंड वाटर कनेक्शन दुकान में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स दुकान के कंप्लीट होने चाहिए, जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्नीचर फिट होना चाहिए। मार्बल का फ्लोर होना चाहिए नीचे। और फिर ये जैसे एयरी है, हवादार, लाइटेड, प्रकाश युक्त, स्पेसस, खुला हुआ। पार्किंग, अब पार्किंग की फैसिलिटी भी मिलने लगी है। अब जो सिटी में मल्टीप्लेक्स का जो कल्चर आया है, जो बहुमंजिला इमारतें हैं, तो उसी प्रकार से शॉप्स के अंदर भी ये कल्चर आया है। तो इसमें शॉप्स के अंदर भी आजकल
फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसका प्रचलन है। तो जैसे जो ग्राउंड फ्लोर का पॉइंट था, वो ग्राउंड फ्लोर की दुकान होनी चाहिए ग्राउंड फ्लोर पर, तो वो इसमें भी लिख सकते हैं। तो पार्किंग के बाद में जैसे अगला पॉइंट लिया ग्राउंड फ्लोर, अब इसमें इतना लिखना पर्याप्त है। अब इसके बाद में जो व्यक्ति खरीदना चाहता है, उस व्यक्ति ने अपना बजट डिसाइड किया हुआ है कि वो कितना दुकान के लिए दे सकता है, तो वो जो उसका बजट है उसको वो मेंशन करेगा एडवर्टाइजमेंट में। तो ये लैंग्वेज इस तरीके से सेट होगी कि पेएबल अप टू ₹20 लाख, ये व्यक्ति 20 लाख रुपए तक देने में योग्य है, देने में समर्थ है इस दुकान के लिए। और इसके बाद में प्लीज कॉन्टैक्ट। अब प्लीज कॉन्टैक्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं और केवल मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा बढ़ाने के लिए पूरा एड्रेस भी लिखना चाहिए। ये लिख दिया महेश शर्मा, इसका मकान नंबर है 56, कॉलोनी है महावीर नगर, और प्लेस आ गया इसका कोटा अथवा मोबाइल। तो एक बार इसको ध्यान से दोबारा समझेंगे कि यू वांट टू परचेज ए शॉप, आपको एक शॉप खरीदनी है इन जयंती मार्केट कोटा, जयंती मार्केट कोटा में राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। तो इसका जो हेडिंग है वो मिडिल में कैपिटल लेटर्स में सेट हुआ है कि टू परचेज ए शॉप, परचेज मीन्स खरीदना, और वहाँ से लाइन प्रारंभ होगी कि वांटेड चाहिए, आवश्यकता है। अब क्या चाहिए, तो इसमें तो ए शॉप, एक शॉप चाहिए जयंती मार्केट कोटा में, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, फर्स्ट सेंटेंस समाप्त, फुल स्टॉप आ गया यहाँ। अब किस क्वालिटी की आपको दुकान चाहिए, उस दुकान में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अब इसके बाद में वो क्वालिटीज़ मेंशन करनी है। जैसे ईस्ट फेसिंग, पूर्व में मुख होना चाहिए, इतनी दुकान की साइज होनी चाहिए 20 बाय 15 फीट की, पावर और वाटर का कनेक्शन होना चाहिए दुकान में, और दुकान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओनरशिप के वो कंप्लीट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, फर्नीचर फिट होना चाहिए, और मार्बल का फ्लोर होना चाहिए, एयरी, हवादार, लाइटेड, प्रकाश युक्त, स्पेसस, खुला हुआ, पार्किंग की फैसिलिटी आजकल दुकानों में मिलने लगी है, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, और ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकान हो, तो ग्राउंड फ्लोर को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फ्लैट में भी और दुकान में भी, शॉप में भी। और जो व्यक्ति खरीदना चाहता है उसने अपना बजट डिसाइड किया हुआ है, तो जो सेल का होता है उसमें तो डायरेक्ट प्राइस लिखते हैं, और जो खरीदने का होता है, परचेजिंग का होता है, उसमें लिखते हैं कि पेएबल अप टू ₹20 लाख। अब ये जो राशि है ये तो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, कि 20 लाख रुपए तक देने में ये व्यक्ति समर्थ है। और इसके बाद में प्लीज़ कॉन्टैक्ट, इसका पूरा होम एड्रेस महेश शर्मा, ये 56 इसका हाउस नंबर है, महावीर नगर इसकी कॉलोनी है, कोटा, अथवा इसका जो मोबाइल नंबर है। तो मैं आपको फिर से बताऊं कि एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक है वो आज हमने प्रारंभ किया। एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट टाइप हमने आज देखा है, प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज। इसके 2 क्वेश्चन देखे हैं, एक सेल का, एक परचेज का। मुझे आशा है ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।